कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूबरू में आपको बात करनी है तो वो रूबरू में ही बात करनी पड़ेगी। मैं क्या बोलता हूँ उसका महत्व नहीं है, लेकिन सामने वाला उसका क्या मतलब निकालता है ना, बहुत सही बात है वो बहुत ही एक बड़ा महत्व होता है उसका। कि आपका मैसेज क्या है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि मैसेज आप किनको बोल रहे हो, किनको ये पहुंचा रहे हो। इनको बोलते हैं 5WH प्लान। तो 5WH प्लान क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? मीटिंग में भी तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी करके आप जाते हैं तो आपका ही नहीं बाकी सारे मेंबर्स का भी टाइम काफी बच जाता है। आपने बात की मीडियम की। कम्युनिकेशन में मीडियम का रोल कैसा है और कितना है? आपको मॉक इंटरव्यू करना जरूरी है, प्रेपरेशन करना ज़रूरी है। दिमाग में ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मुझे क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उन सवाल के मैं किस तरह से जवाब दे सकती हूँ। अगर ये प्रेपरेशन के बिना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाते हैं तो उस वक्त आपको नहीं पता है कि आपकी नर्वसनेस क्या होने वाली है, आपको टाइम कितना देने वाले हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट आपके आंसर्स पे पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, कई बार हम अपनी बात ठीक तरीके से कह नहीं पाते। हमको ये लगता है कि सामने वाला हमारी बात समझ नहीं रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर एक प्रॉपर वे से अगर सामने वाले को हम अपनी बात बताएं तो डेफिनेटली हमारा काम जो है वो हो जाएगा। इस दुनिया में 99% प्रॉब्लम जो है वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी होती है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो माँ और बेटे की रिलेशनशिप, बाप बेटे की रिलेशनशिप, फिर सास बहू की रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप बिगड़ती है तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और अगर वो बनती है तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन ये तो भाई घर की बात हुई, घर के झगड़े हैं, थोड़े दिन बाद सुलझ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट वर्क प्लेस? अगर वर्क प्लेस पर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा क्रिएट होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है जानी मानी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर नीरजा वसावड़ा। डॉक्टर नीरजा से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इस वीडियो को मेरे बिना बताए ही अंत तक देखने वाले हो। लेकिन अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन शुरू करते हैं डॉक्टर नीरजा से। डॉक्टर नीरजा, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर नीरजा, जैसा मैंने कहा, इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होती है। सही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में ऐसा है कुमार जी कि आपने जो बताया कि जो हम कहते हैं वो वैसा उसका मीनिंग पहुंचता है कि नहीं, तो जो कहते हैं, जो नहीं भी कहते हैं, सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली कि जहाँ पे आप बताएं और वो समझा जाए, जहाँ पे कुछ नहीं भी बताया जाता है तो भी वो समझना भी एक कम्युनिकेशन की कला में आता है। तो मैसेज जो आपको पहुंचाना है, संदेश जो आपको पहुंचाना है, वो संदेश आप किस तरह से पहुंचाते हैं, किनको पहुंचाना है और कौन से मीडियम से पहुंचाना है, वो आप बराबर से तय करके उसके बाद अगर पहुंचाते हैं और ये तय करते हैं कि एक बारी आपने पहुंचा दिया, फिर उन तक पहुंचा जिस तरह से आपके दिमाग में जो अर्थ बैठा था उसी अर्थ उनके दिमाग में भी बैठा अगर है। मैम, मैंने बचपन में कहीं पे पढ़ा था, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि मैं क्या बोलता हूँ उसका महत्व नहीं है, लेकिन सामने वाला उसका क्या मतलब निकालता है ना, बहुत सही बात है। वो बहुत ही बड़ा महत्व होता है उसका। आपने बात की मीडियम की।
कम्युनिकेशन में मीडियम का रोल कैसा है और कितना है? बहुत ही महत्व का रोल है, क्योंकि बहुत अभी देखिए आप हमारे घर की ही अगर बात करते हैं तो शादी का इनविटेशन कार्ड अगर अच्छे से इनवाइट भेजे और खुद देने आते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं खुद इनवाइट देने आए हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। पर अगर आजकल जैसे सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और फिर फ़ोन भी नहीं होता है तो फिर ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो ठीक है, ये क्या हुआ, ये कोई शादी है क्या, व्हाट्सएप पे इनवाइट कर दिया, ये सही में इनवाइट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो भले ही आप व्हाट्सएप पे इनवाइट करो, उसके बाद अगर आप सामने से चल के फ़ोन करके उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो कि भाई आप आओगे नहीं आ पाओगे, ज़रूर आना, वो एक पर्सनल टच होता है। तो वहाँ पे वो मीडियम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको कौन से इवेंट के लिए कैसे मीडियम, कौन से मीडियम से आपको उनसे बात पहुँचानी है। अगर कुछ बात ऐसी है कि आप फ़ोन से कर सकते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोन ही करना पड़ेगा, फिर वो व्हाट्सएप से शायद ना हो पाए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूबरू में आपको बात करनी है तो वो रूबरू में ही बात करनी पड़ेगी। वो महत्ता, कौन सी बात की महत्ता क्या है वो आप पहले डिसाइड करिए। इम्पोर्टेंस क्या है वो प्रायोरिटी के हिसाब से आप मीडियम चूज़ कीजिए और फिर वो मीडियम के हिसाब से देन आजकल बहुत सारी बार वर्क प्लेस में भी ये होता है कि ईमेल्स होते हैं पर फिर एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता है कि मैंने ईमेल किया हुआ है वो देखिए, राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे होता है कि बहुत सारा बॉम्बार्डिंग होता है ईमेल का, हमें भी स्पैम मैसेजेस बहुत आते हैं तो उसमें चूक हो जाती है। तो कौन से महत्ता का आप क्या है, अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप ईमेल का सब्जेक्ट लाइन ऐसा डालिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर शायद बताइए कि भाई ये ईमेल इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। अगर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2-3 दिन आप रुक सकते हैं तो फिर आप रुक कर फिर अगर सामने रिप्लाई नहीं आता है फिर बात करिए। तो मैम मुझे तो ये लगता है कि शायद हमारा जो पुराना तरीका था शादी के कार्ड बांटने जाना देने जाना, शायद इतना ना हो पाए तो एटलीस्ट पोस्ट कार्ड लिख देना, हाँ। उसमें एक फीलिंग वाले कुछ Absolutely. सेंटेंसेस लिख देना, वो शायद व्हाट्सएप से ज़्यादा बहुत सही है, बहुत सही है। अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहले तो आपको क्या कम्युनिकेट करना है वो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका मैसेज क्या है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि मैसेज आप किनको बोल रहे हो, किनको ये पहुंचा रहे हो। अगर आप मैसेज पहुंचा रहे हो वो व्यक्ति कौन सी उम्र का है, उस हिसाब से कौन सी पोस्ट पर है, उस हिसाब से अगर आप मैसेज को ड्राफ्ट करते हैं तो फिर आपको ये लग रहा है कि भाई ये कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करना है। तो ये हम इनको बोलते हैं 5WH प्लान। तो 5WH प्लान क्या है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। तो मैसेज क्या है, हु, किनको भेजना है, कब भेजना है, टाइम भी बहुत ज़रूरी है। अगर एज अ सेल्स पर्सन आप दोपहर को 2 बजे घर की घंटी बजाओगे तो आपको सामने से गाली ही मिलने वाली है, क्योंकि दोपहर को 2 बजे आराम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती है वो आराम कर रही होती है, और तभी जाके आप या फिर अपना फेवरेट शो देख रहे होते हैं, तभी जाके अगर सेल्स पर्सन घंटी बजाते हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाली। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब आपको वो कम्युनिकेट करना चाहिए, कहाँ, कौन सी जगह पे वो कम्युनिकेट हो रही है बात। हर बात हर जगह पे नहीं होती। हम अगेन घर का ही मैं दृष्टांत दूंगी कि आप बैठने में जाके किसी की शादी की चर्चा नहीं कर सकते, वो एक डेकोरम होता है, तो वो आपको समझने की बात है। या फिर शादी में जाके आप किसी की डेथ की बात इस तरह से नहीं कर सकते। तो वो कहाँ क्या बात करनी है वो एक बार ध्यान में आपको आ जाए, आपका कम्युनिकेशन सही रहेगा। मैम इसके बारे में मैं कुछ और डिटेल जानना चाहूँगा। आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि कोई भी काम करना हो तो तब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, क्या इसी तरह किसी से कम्युनिकेट करना हो तो उसके पहले हम प्लानिंग या होमवर्क कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करना। एंड
खास करके जब आप कहीं पे भी लिखित में दे रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन अगर दे रहे हैं, ईमेल से कुछ भेज रहे हैं, मैसेज से कुछ भेज रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हड़बड़ाहटी में मैसेज ड्राफ्ट करके आपने भेज दिया और फिर आपको पता चला रहे ऑटो करेक्ट में ये एक वर्ड का दूसरा कुछ हो गया और वो चला गया, राइट। और वो काफ़ी हद तक अगर आपको पता नहीं चलता है तो वो वैसे का वैसा रिटन में सबूत के तौर पे रहता है। तो जब भी आपको रिटन कम्युनिकेशन करना है, ईमेल डालना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, लेटर लिखना है, कहीं पे भी किसी एजेंसी को भी लेटर से कुछ कम्युनिकेट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से प्लान करके उसको अगर ज़रूरत पड़े तो रीड्राफ्ट करके उसके बाद भेजिए, ताकि वो जिस तरह से आप चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट आए, वो इम्पैक्ट आए और आपको और सामने वाले को सबको हेल्पफुल रहे। ऐसा हो सकता है कि इसके पहले कुछ भी आप करना चाहते हो, इसके पहले एक रफ वर्क किया जाए? सवाल ही नहीं है, रफ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रफ वर्क, आप मेंटली प्रिपेयर होना बेसिकली ज़रूरी है। मानसिक तौर से अगर आप रेडी नहीं है तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम होना ही है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको मॉक इंटरव्यू करना ज़रूरी है, प्रेपरेशन करना ज़रूरी है। दिमाग में ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मुझे क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उन सवाल के मैं किस तरह से जवाब दे सकती हूँ। अगर ये प्रेपरेशन के बिना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाते हैं तो उस वक्त आपको नहीं पता है कि आपकी नर्वसनेस क्या होने वाली है, आपको टाइम कितना देने वाले हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट आपके आंसर्स पे पड़ेगा और हो सकता है कि आप फिर वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाए। तो वो ना हो, उस वजह से ज़रूरत है कि आपको तैयारी करनी पड़े। मैम, वर्क प्लेस की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ मेरे दिमाग में आई है। कई बार गवर्नमेंट में अर्जियां करनी होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली खास करके जो चीज़ है, वहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली अपनी बात रखनी होती है। ज़रूर वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगने को कहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सही है, ऐसी भी बात है। सही है। किसी को, मुझे लिखना नहीं आता है कि कैसे ड्राफ्ट करना वगैरह, क्या प्रोफेशनली ऐसे कोई लोग होते हैं जो आपको हेल्प कर सके? ज़रूर होते हैं, प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और आजकल तो खैर एआई का ज़माना है तो एआई टूल्स भी होते हैं, पर एजेंसीज भी होती है जो आपको आपका ड्राफ्ट रेडी करके दे। लीगल फर्म्स भी आजकल ये एक थोड़ा सा साइड उनका चलने लगा है कि लीगली किस तरह से आप कौन सी लैंग्वेज में आप रख सके, सो दैट स्पेशली जब आरटीआई की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या क्या ड्राफ्ट आप कर सकते हैं और किस तरह का ड्राफ्ट करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा। वरना कई बार ऐसा होता है कि आप अर्जी करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये आपने पूछा है जिसकी वजह से आपको रिस्पांस नेगेटिव में मिलेगा। तो वो ज़रूरी है कि आप बिफोर ये करें, उससे पहले आप एक बारी किसी जो आइदर एजेंसी है या प्रोफेशनल व्यक्ति है, लीगल एड जो सेल होते हैं आजकल, एनजीओज होती है, वो भी काफ़ी काम करती है, तो एनजीओज भी है, या फिर आपके आसपास में जो कोई है जो आपको पता है कि जानकार है, उनसे एक बार गाइडेंस ले लें, उसके बाद आप भेजें। इसका मतलब तो ये हुआ कि यंगस्टर्स इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। सवाल ही नहीं है। अब बात करते हैं अपने वर्क प्लेस के जो कम्युनिकेशन है। आमतौर पे वर्क प्लेस पे कई बार कम्युनिकेशन गैप दिखता है। ये जो एक डिफ़िकल्टीज खड़ी होती है, ये इसका कारण क्या होता है? मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा देते हैं, कुछ धारणाएं करके फिर हम कम्युनिकेट करते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता होनी ही चाहिए, राइट। और फिर वो धारणा के अंतर्गत हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाले तक हमारी बात पहुंच जाएगी, जो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप एक टीम में काम करते हो, अब टीम में आपके लेट्स से 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, हर एक को हर एक बात पता ही होगी ज़रूरी नहीं है।
तो ये धारणा से आप अगर चलते हो तो आधों को चलो पता चल गई, पर बाकी आधों को पता नहीं गई, तो फिर उनके तरफ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उनको आंसर करने में। तो उससे अच्छा है कि आप जब मैसेज ड्राफ्ट करो उससे पहले ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस करके फिर अगर करो तो ये गैप नहीं रहेगा। गैप होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि इतनी छोटी सी बात तो ये तो पता होनी ही है ना, पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैम मान लो कि मैंने आपको ईमेल किया, प्रोफेशनली अगर बात करें तो उस ईमेल में, एक ईमेल में मैंने कुछ बातें कह दी, तो ज़रूरी है मैं दूसरे ईमेल में भी वही बात करूं या फिर मुझे उसको मेंशन करना पड़ेगा? अगर उसी ईमेल के रिलेटेड है तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप उसी ईमेल के रिस्पॉन्स में ही दूसरा मेल करिए, रादर दैन कि आप दूसरा ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, जो आपने पहले मेल किया उसी के रिप्लाई में आप करेंगे तो वो एक चेन बन जाती है। तो सपोज़ आपने मुझे आज ईमेल किया, उसी ईमेल के बारे में आपको 10 दिन के बाद मुझसे बात करनी है, तो आप उसी ईमेल के रिप्लाई में करिए। तो अगर शायद मैं भूल भी गई हूँ तो मैं उस चेन में जाके मैं देख सकती हूँ कि अच्छा 10 दिन पहले क्या बात हुई थी, और फिर हम आगे चला सकते हैं। मैम वर्क प्लेस की बात आती, मीटिंग्स होती रहती, मीटिंग्स के एटिकेट किस तरीके से होते हैं? बहुत बहुत बड़ा विषय है। मीटिंग्स एटिकेट में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं कुछ टिप्स देती हूँ कि जब मीटिंग की बात आती है तो सबसे पहला ये होता है कि टाइम, कि आप कितने टाइम तक मीटिंग लंबी कितनी चलती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये होता है कि मीटिंग में चाय नाश्ता वगैरह आता है, तो मेनली इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे ज़्यादा होता है, मीटिंग की चर्चा में कम होता है। तो वो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि नहीं एम्प्लॉयज़ को चाहिए, या फिर आपको शुरू से पता है कि 2 घंटे की मीटिंग रखने वाले हैं, तो वो 2 घंटे की मीटिंग के बाद फिर आप चाय रखिए। आप पहले से इतना करके रखिए आपके एम्प्लॉयज़ को कि ये मीटिंग 2 घंटे तक चलने वाली है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए। दूसरा ये है कि मीटिंग में आप अटेंड करते हैं, जब आप जाते हैं मीटिंग में, तो उससे पहले होमवर्क करके रखिए कि मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, आपका क्या रोल रहना है, आपके रोल के हिसाब से आपसे क्या अपेक्षाएं रहने वाली है। अगर ये होमवर्क करके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मीटिंग का जो टाइम है वो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ब्रीफ करने में, आपको सोचने में, इन्हीं सारी बातों में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो टाइम का एक ध्यान में रखते हुए एजेंडा ठीक से पढ़ के उसके बारे में अगर आप तैयारी करके जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी कि कुछ भी कम्युनिकेट करना है तैयारी होनी, मीटिंग में भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तैयारी करके आप जाते हैं तो आपका ही नहीं बाकी सारे मेंबर्स का भी टाइम काफ़ी बच जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि कोई एग्ज़ाम। आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और मुझे लगता है तभी शायद आप अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऑफिस की बात करें, अपने सीनियर, अपने जूनियर और अपने जो कॉलीग्स की अगर बात करें, उनसे किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसके लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि जब बड़ी टीम हो, स्पेशली जब बड़ी टीम हो, तब ये देखने में आता है कि कुछ मेंबर्स काफ़ी सालों से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ मेंबर्स अभी अभी आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये एक है कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। बेस्ट तरीका ये है कि जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जूनियर मेंबर्स है, चाहे वो एज में छोटे हो, चाहे वो एक्सपीरियंस में छोटे हो, सीनियरिटी में उनकी सीनियरिटी लेवल कम हो, या ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अगेन दोनों तरफ से अगर ये धारणाएं ना बांधे कि इतना तो पता होना ही चाहिए, तो एक सेशन ऐसा कर देना चाहिए, एक ट्रेनिंग सेशन जैसा कुछ हो जाना चाहिए, एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी अगर कुछ हो जाती है, मॉक ड्रिल टाइप, एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, ड्रिल तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जैसा कुछ हो जाए तो एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो जूनियर होते हैं, एज में भी छोटे होते हैं,
उनके साथ बात करने में भी ऐसा कई बार होता है कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है वो यूज़ करते हैं जो सीनियर मेंबर्स को शायद पता ना हो। अभी मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने कुछ टर्म यूज़ कर ली कि मैम ये तो फोमो हो गया, और मुझे उनको पूछना पड़ा कि भाई फोमो का मतलब क्या होता है, वो बता दे। राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो समझ में आया कि मैं फोमो ही मिस आउट कर रही थी। राइट, तो वहाँ पे एक ये है कि लैंग्वेज उनकी अलग हो जाती है, उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता है। कई बार ये भी देखने को आता है कि एज में अगर छोटे हैं तो उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी शायद सीनियर मेंबर्स को ऐसा लगे कि अरे ये हमसे इतना ज़्यादा काम कर लिया, हमने कम कर। पर ये समझने की बात है कि अगर वो फिज़िकली भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस फिर भी आपका ही ज़्यादा रहने वाला है। तो वो एक समझदारी से अगर बात करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस और उनकी फिज़िकल एबिलिटी को ध्यान में रख के अगर मिलजुल के काम करें तो फिर तो टीम वर्क ड्रीम वर्क बन ही जाता है। क्या बात है। तो कोई भी मेन इवेंट से पहले, मेन जो हमारी जो बातचीत होने वाली है उससे पहले एक छोटा सा अगर इंटरेक्शन हो जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूनियर्स की बात करें, जूनियर्स को किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना चाहिए जब खास करके बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे? तो हम जब कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है यू अप्रोच। अब ये यू अप्रोच क्या है कि आप अपना कम्युनिकेशन जब भी करते हैं तो सामने वाले को ध्यान में रख के करिए। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला ये भाषा समझ रहा है, सामने वाला इस तरह के अपेक्षाएं रख रहा है आपसे, तो उस हिसाब से अगर आप अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी बात रखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर मेरे से छोटे, हम घर में भी ऐसा है कि 2-3 साल के बच्चे से हम बात कर रहे हैं तो हम यही ऐसे ही बात करेंगे कि खाना कैसा लगा बेटा, राइट। पर हम 80-90 साल के दादा से बात करेंगे तो उनको खाना कैसा लगा दादा, ऐसे बात नहीं करेंगे। वो हमारा टोन अलग होगा, वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे लैंग्वेज अलग होगी। तो सामने वाले कौन है उनके हिसाब से अगर हम हमारा कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैम, आपसे आपके साथ जब ये पॉडकास्ट करना था तो उसके पहले मैं नेट पे कुछ कम्युनिकेशन के बारे में ढूंढ रहा था। वहाँ मैंने एक वर्ड सुना, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। राइट, ये क्या होता है लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी? लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत फॉर्मली बतानी पड़ती है, वो पॉलिसी के अंदर आता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आप इनफॉर्मली बता दो या सेमी फॉर्मली बता दो तो भी चलती है। जैसे कई बार मीटिंग्स में ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग्स हो जाती है कि आपको मैसेज आया कि आधे घंटे में इतने इतने लोगों को मिलना है। सो लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप कई सारी चीज़ें ऐसी होती है वर्क प्लेस में जहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, कभी कभी वो चल जाता है तो सेमी फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। जैसे अभी अभी अगर मैसेज आया कि आधे घंटे में मीटिंग रखी है तो वहाँ पे लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी लो होती है, वहाँ पे आपको होमवर्क करने का इतना चांस शायद ना मिले, राइट। पर अगर आपको बाकायदा ईमेल भेजा जाता है कि कल इस दिन पे इस टाइम पे मीटिंग रहेगी, आपको 24 घंटे का टाइम दिया गया है, आपसे पूरी फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट की जाती है कि आप वहाँ पे नोट पेन अपना होमवर्क सब करके जाइए। और वो फॉर्मल, कई बार वो फॉर्मल कपड़े भी आपको पहन के जाना पड़ता है, तो वो लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी ऊंची होती है। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूं कि वर्क प्लेस हो या कोई और भी जगह हो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह नहीं पाते, बात कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जब हमको इस तरीके की बात करनी हो तो शॉर्ट एंड स्वीट कोई मेथड होती है या उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है कि कम शब्दों में आप अपना मैसेज पहुंचा दो? जहाँ तक बोल कर बयां करने की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको सामने वाले के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि आप अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपको शॉर्ट में निपटाना है,
जैसे हम लोग क्लास में लेक्चर लेते हैं, कुछ हमारे साथ भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बोलते ही जा रहे हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट की फेस से कि उनको पता चल गया है, अब ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ से टॉपिक चेंज करें। तो सामने वाले के एक्सप्रेशंस आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो शॉर्ट एंड स्वीट नहीं रहेगा। सामने वाला जब तक कंफर्टेबल है तब तक आप अपनी बात करें तो ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे कौन से मीडियम से आप कर रहे हैं वहाँ वो भी ज़रूरी है कि व्हाट्सएप मैसेज अगर आप कर रहे हैं और वो बहुत लंबा व्हाट्सएप मैसेज आया है तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होना ही होना है। फिर आप मानो कि ना मानो वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप मीडियम ही इसीलिए बना है कि शॉर्ट में निपटाना है। तो वहाँ पे आप लंबा लंबा मैसेज करते हो तो वो नहीं पढ़ाई देगा। अगर आपका मैसेज लंबा है, आपको लग रहा है कि इतनी इंस्ट्रक्शंस देनी ही है, तो आप एक ईमेल कर दीजिए और फिर एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दीजिए कि ईमेल भेजा गया है, अपनी टाइम पे आप देख लेना। तो वो माइंडसेट में जाके लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये ईमेल किया है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इम्पॉर्टेंट है तो वो हमें पढ़नी है। व्हाट्सएप पे सीधी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालेंगे तो वो नहीं पढ़ाई जाएगी। मैम, आपने कम्युनिकेशन के बारे में सचमुच बहुत ही बढ़िया बातें बताई, और ख़ास करके फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी आपने दोनों कम्युनिकेशन के बारे में बताया वो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नीरजा वसावड़ा, जिन्होंने हमें कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन भाई मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के बारे में जितना जाने उतना कम है। ये तो मैंने कहा ना कि समुंदर में से शायद कुछ 2-4 बूंदे थी, लेकिन कम्युनिकेशन बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन है वो कम्युनिकेशन पे ही आधारित है। अगर हम अपना मैसेज अच्छे तरीके से सामने वाले तक पहुंचाएंगे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी नहीं होगी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर आपका ऑफिस हो। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा। थैंक यू।